वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज इस वीडियो में सेविंग फंक्शन के टॉपिक को कवर करेंगे। सेविंग से पहले हमने बात करी थी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली कंजम्पशन के बारे में बताता है और इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप बताता है कि इनकम इंक्रीज़ होगा तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा और इनकम डिक्रीज़ होने के साथ साथ कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होगा। कंजम्पशन का एक रिलेशन बताता है इनकम के साथ और उसके दो हमने पार्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट हमने पार्ट पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकेंड हमने पार्ट पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एपीसी एंड एमपीसी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या बताता है? सेविंग फंक्शन ये बताता है कि आपकी जो इनकम है उस इनकम के दो हिस्से होते हैं। एक तो आपका कंजम्पशन सी और एक होता है एस। सी यानी कि कंजम्पशन, हम जो बात कर चुके हैं। सी यानी कि कंजम्पशन और एस यानी कि सेविंग। तो फर्स्ट पार्ट कंजम्पशन पढ़ने के बाद हम बात करें सेविंग की कि सेविंग क्या होता है। सेविंग जो इनकम में से आपका कंजम्पशन हटाने के बाद बचता है, यानी कि कंजम्पशन को जब हम सेविंग में से इनकम में से हटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट हमारा आ जाएगा सेविंग। तो इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन हटाने के बाद जो आपकी इनकम है उसमें से बचा हुआ पार्ट जो आप बचाते हैं उसको हम बोलते हैं सेविंग। तो सेविंग क्या है? सेविंग एक है इनकम के बाद कंजम्पशन और कंजम्पशन के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा सेविंग कहलाएगा। सो इनकम इज़ आइदर कंज्यूम और सेव, या तो इनकम कंज्यूम होता है या सेव होता है, और इसी को हम कंजम्पशन प्लस सेविंग इनकम कहते हैं। और जो इनकम है वो इनकम के ही ये दो हिस्से हैं, कंजम्पशन सेविंग, जिसमें सेकंड वाला जो पार्ट है इसको हम सेविंग के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सेविंग क्या हो गया? रेसिजुअल इनकम हो गई आफ्टर कंजम्पशन, यानी कि इनकम के बाद कंजम्पशन के बाद जो बचा हुआ इनकम है वो हमारी सेविंग होगी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। आपकी जो इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हटाने के बाद जो पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं? सेविंग के नाम से जानते हैं। तो सेविंग क्या हो गया? इनकम माइनस कंजम्पशन। अब सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। यानी कि सेविंग फंक्शन क्या होता है? एस और सेविंग का इनकम के साथ रिलेशनशिप बताता है कि जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना यहाँ पे सेविंग भी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इनकम घटेगा उतना सेविंग भी यहाँ पे घटेगा। सेम रिलेशनशिप जैसे कंजम्पशन के साथ था वैसे ही बताता है। तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं। क्या है वो टेबल? वो टेबल हम बना के यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमने बनाया, एक लाइन ड्रॉ करी और उसमें हमने लिखा है यहाँ पे इनकम। जो पार्ट है वो है हमारा इनकम वाई। एक हम लाइन बना लेते हैं यहाँ पे कंजम्पशन की और एक बना लेते हैं हम सेविंग की। अगर इनकम 0 है और कंजम्पशन 20 है तो अब इक्वेशन क्या लगाएंगे? इक्वेशन की लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ वाई कैसे की इक्वेशन क्या है? सी प्लस एस, यानी कि इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हमारा वाई 0 है और कंजम्पशन 20 है तो वाई 0 और कंजम्पशन 20, तो सेविंग क्या होगा? सेविंग होगा हमारा -20, क्योंकि सेविंग अभी माइनस में है। उसके बाद अगर देखें इनकम 50 हो गई, इनकम 50 है और कंजम्पशन 60 है, तो अभी भी सेविंग क्या है? माइनस में है। उसके बाद अगर इनकम 100 हो गई और कंजम्पशन भी 100, अब सपोज़ यहाँ भी ये मान लेते हैं कि इधर भी 100 है अब और इधर भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, तो सेविंग कितनी होगी आपकी? सेविंग 0, यहाँ पे सेविंग 0 हो जाएगी। तो सेविंग क्या आ गई यहाँ पे? सेविंग आ गई आपकी 0। और अगर अब इनकम 150 है और कंजम्पशन 140 है तो सेविंग कितनी आ गई आपकी? 10।
तो ये सेविंग इस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। कैसे? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। जब भी हम इनकम में से टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस करते हैं तो हमारा सेविंग आ जाता है। जैसे कि हमने इस टेबल में समझा कि जब इनकम ज़ीरो थी तो कंजम्पशन होने के कारण सेविंग माइनस में थी, जिसको हम डिस सेविंग कहते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ा सेविंग का रेशियो बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आया जब सेविंग आखिरी में देखा जाए तो लास्ट में देखा जाए तो सेविंग 10 पर आ गई है। तो ये एक पॉइंट की बात करी हमने कि क्या किस तरीके से यहाँ पे सेविंग कैलकुलेट करी जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात करा सेविंग के बारे में, सेविंग फंक्शन के बारे में कि सेविंग होता क्या है। इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हटाने के बाद जो पार्ट बचता है उसको हम सेविंग के नाम से जानते हैं। अगर इसका कर्व बताए हम किस तरीके से कर्व बनेगा, तो इसका कर्व किस तरीके से समझ में आता है। इसका कर्व यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से बनेगा कि पहले y एक्सिस और एक है x एक्सिस। अब y एक्सिस में आ जाएगा सेविंग और x एक्सिस में आ जाएगा इनकम। सेविंग का कर्व माइनस से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो हमने पॉइंट लिए उसमें सबसे पहले सेविंग क्या था, माइनस का 20 था, तो माइनस का 20 तो बिल्कुल नेगेटिव में आएगा और फिर ज़ीरो भी आएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये सेविंग फंक्शन का कर्व है। कैसे निकालते हैं सेविंग? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो सेविंग की इक्वेशन क्या हो गई, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि जब इनकम में से आप कंजम्पशन हटा देंगे तो यहाँ सेविंग बन जाएगा। तो बेसिकली यही इक्वेशन रहेगी कि सेविंग कैसे कैलकुलेट करते हो। सेविंग का जो कर्व है वो नेगेटिव से होके अपवर्ड जाएगा, क्योंकि पहले माइनस में था, कंजम्पशन ज़्यादा था, इनकम ज़ीरो था, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। और फिर धीरे धीरे जब ये बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो तेज़ी से यहाँ पे सेविंग बढ़ती रहती है इनकम बढ़ने के साथ, और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे सेविंग पॉजिटिव आ जाती है। तो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा। जैसे हमने 10 लिया तो 10 यहाँ पे मान लो, सपोज़ करो इस क्वेश्चन में 10 यहाँ पे है, तो 10 यहाँ पे है, तो 10 वाले पॉइंट पर यहाँ सेविंग आ गया था। तो इस वीडियो में हमने बात करा सेविंग फंक्शन के बारे में कि सेविंग क्या होती है। इसको हमने एक टेबल से समझा, एक डायग्राम से समझा कि सेविंग किस तरीके से कैलकुलेट होती है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद इनकम में से हम सेविंग को कैलकुलेट करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम सेविंग के कंपोनेंट्स के बारे में APS और MPS यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।